मध्य प्रदेश विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक भूपेंद्र सिंह को पागल करार दिया है। उन्होंने कहा कि जब उन्हें कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया तब वे आधे पागल हो गए थे और जब से मैंने सौरभ शर्मा वाली नोटशीट सबको दिखाई है वे डिप्रेशन का शिकार हो चुकी हैं। हेमंत कटारे ने कहा कि दिल्ली मुंबई में डिप्रेशन के अच्छे डॉक्टर हैं, मैं निःशुल्क उनका इलाज करने के लिए तैयार हूं। वे बिना सबूत मुझ पर जो आरोप लगा रहे हैं वो निराधार है। कटारे ने कहा कि वो मुझे नहीं सचिवालय को फर्जी बता रही है, उनमें सच सुनने का पुरुषार्थ नहीं है। ये सच सुनने का पुरुषार्थ उन्हीं लोगों में हो सकता है जिनमें थोड़ी सी मर्दांगी है। तो भूपेंद्र सिंह जी मर्द नेता तो नहीं, मेरे हिसाब से तो नपुंसक हैं और सच सुनने का उनके अंदर पुरुषार्थ नहीं है। यदि हो तो मुझे बोलने का अवसर दिया जाए और एक बार सच सुने, तथ्यों के साथ सुने, ऐसे नहीं एक एक चीज को मैं तथ्यों के साथ रखूंगा। जहां तक उन्होंने फर्जी कहा तो फर्जी वो मुझे नहीं कह रहे हैं, वो फर्जी सचिवालय को और सचिवालय के हेड नरेंद्र सिंह तोमर जी जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष उनके निर्णयों को फर्जी बता रहे हैं। क्योंकि दिनांक 25 जनवरी 2024 को माननीय पीएस महोदय द्वारा मुझे उपनेता के तौर पर रिकॉग्निशन दिया गया, उसका पत्र है, सचिवालय से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, उनके द्वारा मुझे बधाई भी दी गई, व्हाट्सएप संदेश भी है मेरे पास, उन्होंने मुझे बाकायदा बधाई दी। जब पीएस बधाई दे रहे हैं तो पीएस जो है नरेंद्र सिंह तोमर जी के बिहाफ पे ही बधाई दे रहे हैं। अब यदि इसके बाद भूपेंद्र सिंह जी जो थोड़े अनपढ़ नेता हैं, यदि वो ये बात कहते हैं कि ये फर्जी है तो वो अपने विधानसभा के अध्यक्ष के निर्णयों को फर्जी बता रहे हैं, तो वो उनका आपस का विषय है। वो उस ऑर्डर को लेके दोनों आपस में एक बार चर्चा करें कि कौन फर्जी है कौन नहीं और निर्णय हो जाए। तो मुझे भी अवगत कराना चाहिए। माननीय भूपेंद्र सिंह जी कैबिनेट में शामिल ना हो पाने की वजह से मेजर डिप्रेशन का शिकार है और हमारे बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स बन चुके हैं, पूरे देश में अच्छे डॉक्टर्स हैं जो मानसिक रोगों का इलाज करते हैं। सीहोर में भी एक बहुत बड़ा अभी हॉस्पिटल बना है, मेंटल रिहैबिलिटेशन सेंटर है एक। तो मैं समझता हूं भूपेंद्र सिंह जी को इस पागल खाने में दाखिल करवाया जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट उनका इलाज हो। यदि वहां नहीं सुधार होता तो बॉम्बे दिल्ली में बड़े अच्छे हॉस्पिटल्स और डॉक्टर हैं, मैं उनको स्वयं कनेक्ट करूंगा और अपने व्यय पे मैं चाहता हूं क्योंकि वो स्वस्थ रहे। यदि वो स्वस्थ रहेंगे तो सौरभ शर्मा वाले कांड में आगे जाके उनको जेल जाना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं उनके ईश्वर जो है उनको दीर्घायु दे और कुछ आयु जो उनकी जेल में बीतेगी उस आयु के लिए भी मैं कामना करूंगा कि वो अच्छे से बिताए। मुझे लगता है कि पहले आधे पागल हुए जब उनका कैबिनेट में नाम नहीं आया और बचे हुए जब मैंने उनकी नोटशीट दिखा दी तो 100% वो पागल उसके बाद से हो गए हैं। लेकिन उसका इलाज है, घबराने की बात नहीं है उनके लिए। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।